देखो, मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकाला जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप्स का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? करंट कैरिंग लूप्स का निकाला जाता है और मैग्नेट का निकाला जाता है। करंट कैरिंग लूप्स और मैग्नेट का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तुम सब ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है निया, NIA, निया। अब यहां पे इन सब का मतलब क्या है देखो। तो मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं हम M से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालते हैं? हम करंट कैरिंग लूप्स का निकाल सकते हैं, मैग्नेट का निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? निया, NIA, निया। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कितने टर्न्स है। आई का मतलब होता है करंट, करंट इन लूप, मतलब आपके लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर। ए का मतलब क्या होता है? एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? निया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, करंट की क्या होती है? एम्पियर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये है इसकी ऐसा यूनिट। तो इसकी ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप्स का निकाला जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है निया। निया मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर, मतलब कितने टर्न्स है इंटू कितना करंट फ्लो कर रहा है इंटू कितना एरिया वेक्टर क्या है। और ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बार लिख लो इसको, फिर मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूं। और थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसलिए मैं एक 3D फिगर भी लाया हूं तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले ये चारों पॉइंट्स लिख लो अपनी कॉपी में। पहले ये चारों पॉइंट्स लिख लो अपनी कॉपी में कि मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड फॉर करंट कैरिंग लूप और मैग्नेट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला होता है निया, NIA, निया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया वेक्टर। और ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना एक बात, एक चीज सब ध्यान से सुनना। तो तुम पूछोगे कि सर यार ये एरिया वेक्टर क्या होता है यार, मतलब यार ये आप बात कर रहे हो एरिया वेक्टर की, ये होता क्या है एरिया वेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? देखो, अब तुम समझना कि एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना कि एरिया वेक्टर क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं एरिया वेक्टर। देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक स्क्वायर है और मान लो कि इसकी साइड लेंथ A है। क्या है इसकी साइड लेंथ? A दे रखी है। और मान लो कि इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। देखो, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, जिसे घड़ी घूमती है वैसे करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं पूछूं कि बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? देखो, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना। एरिया वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक तो एरिया, दूसरा डायरेक्शन। तो स्क्वायर का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। A इंटू ए क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो आपका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होता है। अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो एरिया वेक्टर डॉट मतलब बाहर की तरफ होता है। तो यहां पे आपका करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो एरिया वेक्टर कहां पे होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिजिक्स में 6 डायरेक्शन होती है। एक होती है आई कैप, पॉजिटिव एक्स। एक होती है माइनस आई कैप, नेगेटिव एक्स। एक होती है प्लस वाई, सॉरी प्लस जे कैप, ये होती है पॉजिटिव वाई। एक होती है माइनस जे कैप, नेगेटिव वाई। ये तो 4 हो गए। ये कौन से हो गए? देखो, पॉजिटिव एक्स हो गया, नेगेटिव एक्स हो गया, पॉजिटिव वाई हो गया, नेगेटिव वाई हो गया। दो और होती है, एक होती है बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड, वो होता है के कैप। एक होती है अंदर की तरफ नेगेटिव जेड, वो होता है माइनस के कैप। तो ध्यान से देखो, यहां पे आपका जो लूप है ना, उसमें आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक मोमेंट का है, सॉरी एरिया वेक्टर का है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस के कैप आ गया। लिख लो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना 2-3 क्वेश्चन में और कराऊंगा, अगला तुम्हें करने को दूंगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पर याद रखना, अगर तुम्हें करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मैग्नेट एरिया वेक्टर अंदर की तरफ। अगर तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है
तो एरिया वेक्टर कहां पे होगा? बाहर की तरफ। बाहर मतलब तुम्हारी तरफ आएगा, अंदर मतलब तुमसे दूर जाएगा। और एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो दो चीजें याद रखना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? अगर क्लॉकवाइज करंट है तो अंदर घुसेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसे मान लो अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई सर्कुलर लूप है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है, ये 3D में पड़ा हुआ है। किसमें? 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है। ये कोई सर्कुलर लूप है जो किसमें पड़ा हुआ है? 3 डायमेंशन में पड़ा हुआ है। और मान लो कि इसका जो रेडियस है वो आपको आर दे रखा है, और मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं कि ऊपर से देखने पे आपको करंट क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो आप मुझे बताओ कि इसका एरिया वेक्टर कितना होगा। रानू ट्राई कर सकते हो, शौर्य, संयम, अक्षत, श्री ट्राई कर सकते हो। क्या आएगा इसका एरिया वेक्टर? सोचो, व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर। ये एक सर्कुलर लूप है, ऊपर से देखने पे पता पड़ रहा है कि करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको बताना है कि इसका एरिया वेक्टर क्या है। मैंने तुम्हें क्या बोला? एरिया वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, कितना एरिया है और क्या डायरेक्शन है। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, आपको अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपका एरिया वेक्टर कहां पे होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो या तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो सकता है या अंदर की तरफ। पर बाहर की तरफ कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। और मैं तुम्हें क्या सिखाया? ये डायरेक्शन क्या होती है? माइनस जे कैप। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो यार, कोई भी डाउट है तो पूछो। तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो करंट अगर क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। और याद रखना, ये डायरेक्शन आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप, और ये जे कैप। बाहर की तरफ के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप। कोई डाउट नहीं है तो मुझे इसका एरिया वेक्टर निकाल के बताओ। इसका एरिया वेक्टर, मान लो कि ये आपके पास कोई सर्कल है और मान लो कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मान लो कि यहां कोई बंदा बैठा है, उसको लग रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। मान लो कि इसका रेडियस आपको आर दे रखा है और करंट आए, तो आप मुझे बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। करो, मैग्नेटिक, सॉरी, एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। आप मुझे बताओ कि इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? सोचो, यहां जो बंदा बैठा है उसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्या होगा इसका एरिया वेक्टर? ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर, करंट इस बंदे को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है मतलब एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? देखो, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन आई क्या होगी? कैप। आई कैप। पाई आर स्क्वायर आई कैप, ये आ गया तुम्हारा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाता है? देखो, एरिया वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, कितना एरिया है इंटू कितनी डायरेक्शन है। कितना एरिया है ये तो तुमने 6वीं 7वीं 8वीं में सीखा है, सर्कल, रेक्टेंगल, सबका। डायरेक्शन याद रखना, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर। अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो बाहर की तरफ बनाओ, मतलब आपकी तरफ, और क्लॉकवाइज दिख रहा है तो अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट of given
रेक्टेंगल। तो आपको मैं एक रेक्टेंगल दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इसकी लेंथ आपको L दे रखी है मैंने, इसकी ब्रेड्थ आपको B दे रखी है मैंने, और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। और कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और नंबर ऑफ टर्न्स मैंने आपको 1 दे रखा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अगर तुम भूल गए हो तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है निया, NIA, निया। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब होता है करंट, A का मतलब होता है एरिया वेक्टर। तो ILB, I कैप, ILB J कैप, ILB K कैप या नन। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। मैग्नेटिक मोमेंट होता है निया, NIA, निया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है निया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। क्या होगा इसका आंसर, सोचो। कितना आएगा सोचो। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट निया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1, करंट कितना I, और फाइनली जो चीज है वो है एरिया वेक्टर। तो एरिया कितना है, L इंटू बी, क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, तो के कैप, ILB के कैप। आया सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ गया हो तो आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ revolving electron in an atom। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, आपको उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखो, सपोज करो, सब लोग ध्यान से देखो, मान लो कि ये आपके पास कोई एटम है, मान लो ये एटम का सेंटर है, ठीक है, और मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसमें गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, और मान लो आपको रेडियस दे रखा है r, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है v, दे रखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने को यह पता करना है कि इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। क्या पता करना है अपने को कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। देखो अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सब है ना, इस चीज को तो रहता है, तुम अपनी कहीं लिख भी लेना। एक चार्ज घूमता है ना तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेते हैं, 2 चार्ज घूमते हैं ना तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 लेते हैं, 10 चार्ज घूमते हैं ना तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 लेते हैं। तो यहां पे अपना एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस r के सर्कल में, वेलोसिटी v से, तो मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। निया होता है NIA। मुझे खाली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं निकालना, डायरेक्शन नहीं निकालना है, खाली मुझे वैल्यू निकालना सीखना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। अभी मैंने तुम्हें क्या कंसेप्ट सिखाया, एक चार्ज घूम रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लो, 2 चार्ज घूम रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 ले लो, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1। तो अपना फॉर्मूला क्या बचा, I इंटू ए बचा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि डाउट है। अब आप मुझे बताओ, तुम सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए 10वीं में भी आता है फॉर्मूला। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितने टाइम में फ्लो किया। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया अपॉन कितने टाइम में फ्लो किया। तो आई की जगह पुट कर देते अपन क्यू अपॉन टी। और आप मुझे बताओ, आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्कल में घूम रहा है, उस सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई टी। अब आप मुझे बताओ
जो चार्ज घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -e होता है। और टी का मतलब टाइम पीरियड, तो टी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर काटेगा तो कितना डिस्टेंस घूमेगा, 2πr घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है v, तो बस t की जगह क्या आ जाएगा 2πr अपॉन v। तो v को ऊपर भेज दो तो इंटू क्या हो जाएगा πr²। तो पाई से आपका पाई गया, r से आपका r गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, -evr/2। ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो किसी एटम में गोल गोल घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, EVR/2 या -EVR/2। यहाँ पे E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, V मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, R मतलब रेडियस कितना है, और 2 मतलब 2 होता है, तो R मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। लिख लो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, नियम, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काट रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो n1, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n2, तो यहाँ पे तो एक ही है तो n1 आ गया। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। Q की जगह मैंने -e पुट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E-, मतलब -e नेगेटिव होता है ना। और A कितना है, πr² क्योंकि सर्कल का एरिया πr² होता है। अब T, तो T का मतलब होता है कि आपके चार्ज को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना चार्ज घूम रहा है अपॉन कितने टाइम में घूम रहा है, यही होता है करंट। कितना चार्ज घूम रहा है अपॉन कितने टाइम में घूम रहा है, कितना चार्ज घूम रहा है वो तो है मेरे पास -e, कितने टाइम में, तो v होता है d/t, t हो जाएगा d/v। तो एक चक्कर में कितना घूमेगा, 2πr, वेलोसिटी 2v, तो आ जाएगा t आ जाएगा 2πr/v। तो पाई से पाई गया, r से r गया, ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। और इसको डिनोट करते अपन म्यू से, किससे, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू का फॉर्मूला क्या आया, -EVR/2। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, और इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। संयम कुछ पूछना है, श्री कुछ पूछना है, अक्षत। नो सर। नो सर। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि वहां लिख लो, और ये याद रखना है फॉर्मूला, ये वाला, ये वापस तुम्हारे पता है कहाँ काम आएगा, एटम्स में। जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे ना, वापस ये फॉर्मूला आएगा, वहां मैं तब नहीं बताऊंगा, वहां सीधा यूज करूंगा मैं इसको। लिख लो, विल बी यूज इन एटम्स। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब एक चीज तुम ध्यान से देखना और समझना उसको। देखो, तुम सब लोगों ने तुम सब लोगों ने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, अगर तुम्हें याद हो तो। तुम सब लोगों ने 11वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम। वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, पढ़ा था रानू। यस सर। रानू दो चार्जेस यस का सर। अपन नहीं निकाल सकते रानू, थोड़ा दिक्कत है। एक्चुअली रानू है क्या कि अपन जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं ना, वो मैक्सिमम एप्लीकेबल होती है खाली एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पे। तो यार दो चार्जेस की तो पूछी मत, फिर उसमें स्पिन, क्वांटम नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन का याद रखना तुम। देखो, तुम सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है लीनियर मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, पी होता है लीनियर मोमेंटम। उसी तरीके से अगर तुम्हें याद हो तो एक और टॉपिक आता है एल। एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम्हें याद हो तो एक और टॉपिक आता है एल। पी होता है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। एक और टॉपिक आता है एल। एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, MVR। लिख लो, बेसिकली MVR साइन थीटा होता है, लेकिन अपने सर्कल के केस में क्या होता है, जनरली ये R होता है और ये V होता है, तो ये एंगल 90 होता है, तो इसको MVR लिखते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लो, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, M इनटू V इनटू R। अब मैंने क्यों बनाया, देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, -EVR/2 होता है। तो आप ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करो, और ध्यान से देखो। तो मैंने तुम्हें अभी क्या सिखाया कि MVR क्या होता है, एल होता है, तो MVR
ये तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr, तो इसकी जगह l लिख दो, तो -e/2me/l, और l को नीचे लेके जाओ तो μ/l कितना आ जाएगा, -e/2me। इसको बोलते हैं हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिख लो, कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, μ/l लिख लो। याद है म्यू मैग्नेटिक मोमेंट था, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को अपन म्यू से डिनोट करते हैं, और एल मैंने तुम्हें अभी बताया, एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो लिख लो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब/kg। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो μ/l इज इक्वल टू -e/2me, और e और m की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब/kg। ये वैल्यू तुम्हें याद रख के जानी है। लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, μ/l, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब/kg। मुझे पता है थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक हो रहा है ये, बट क्या कर सकते हैं, तुम्हें याद रखना पड़ेगा सब ये। और नेक्स्ट लिखो, आगे बढ़ू मैं, लिख लिया तुम लोगों ने ये, लिख लिया क्या, ओके सर जी। तो नेक्स्ट लिखो बोर मैग्नेटन, BOHR, बोर मैग्नेटन। तो अब तुम बोलोगे सर बोर मैग्नेटन क्या होता है, तो μ/l कितना आया था, -e/2me आया था, तो म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, -2e/2me इंटू l लिख सकते हैं। अब देखो बोर मैग्नेटन क्या होता है, बोर मैग्नेटन का मतलब होता है, लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहली ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको बोलते हैं बोर मैग्नेटन। अच्छा, तुम सबको एक चीज याद है, नील बोर का एक पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। शायद 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में तुम्हारी कभी झलक पड़ी होगी इस पे, कि नील बोर ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। उसमें एक पोस्टुलेट ये था कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π। तो इसको यहां पुट करो तो क्या आएगा, -e NH, और 2me पहले से था, 2 2 4 हो जाएगा, 4πme। तो आपका बोर मैग्नेटन क्या होगा, तो n को 1 पुट करो तो आपका बोर मैग्नेटन कितना आ जाएगा, n को 1 पुट करो तो -EH/4πme। तो ये आपका बोर मैग्नेटन है। इसके साथ ये बोरिंग टॉपिक खत्म होता है। तो इस बोरिंग टॉपिक में मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। तीसरा मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो μ/l -e/2me था गायरोमैग्नेटिक रेशियो, l को मैंने उधर भेजा, l क्या होता है NH/2π। ये क्या है, ये बोर भाई साहब का पोस्टुलेट है, नील बोर का पोस्टुलेट है ये। सेकंड पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इज NH/2π। तो l की जगह पुट किया मैंने NH/2π, इसमें n को 1 पुट किया
तो मुझे पहले ऑर्बिट का क्या मिल गया, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज बोर मैग्नेटन। ये जो 3 स्लाइड मैंने तुम्हें करवाई, इससे तुम्हें टॉप जरूर क्वेश्चन मिलता है, एमसीक्यू भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। जनरली एमसीक्यूज में आते हैं, पूछा जाता है कि बोर मैग्नेटन क्या होता है, पूछा जाता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ये भी पूछा जाता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। लिख लो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर एन और एच क्या होते हैं? एन मतलब ऑर्बिट नंबर, जैसे इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग शेल होती है ना, n इक्वल टू 1 के वाली, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, तो 1 2 3 4 ऐसे। और एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू होती है 6.627 10⁻⁵। ये तो आगे आएगा मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स में। एच तो कांस्टेंट है, ये तो मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। 6.627 एन होता है ऑर्बिट नंबर। जैसे मान ले मैं तुझसे पूछता कि यार मुझे तो ये बता कि तीसरे ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो एन को 3 पुट कर दे। मैं पूछू बता पांचवे का क्या है, तो एन को 5 पुट कर दे। पहले ऑर्बिट के मैग्नेटिक मोमेंट को बोर मैग्नेटन बोलते हैं। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो उस लूप पे कितना टॉर्क लगेगा। तो देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b। इसका मतलब होता है टॉर्क, m का मतलब मैंने तुम्हें आज ही पढ़ाया, मैग्नेटिक मोमेंट, और b का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होता है यह क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एम बी साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एम एंड बी। एम और बी के बीच में क्या एंगल है, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करना। कौन सा, एम क्रॉस बी वाला। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाता हूं, अगला तुम लोग ट्राई करना। और अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आता है, देखो आई जे के, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ये तुम याद रखना, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। इसको उल्टा करो तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, और आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। और याद रखना, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, और के क्रॉस के भी 0 होता है। ये वाला कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट करना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आएगा तो तुम टॉर्क नहीं निकाल पाओगे, है ना। दूसरा फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो पर वो ज्यादा काम नहीं आएगा। तो आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, मतलब क्लॉकवाइज आओगे तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा आओगे तो नेगेटिव लगा दो। तो आई क्रॉस के है तो जे क्रॉस आई माइनस के, जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। लिख लो एक बार अपनी कॉपी में फॉर्मूला।
ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये मेरे पास एक स्क्वायर लूप है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ये स्क्वायर लूप है, करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी साइड लेंथ आपको ए दे रखी है। क्या दे रखी है? साइड लेंथ आपको ए दे रखी है, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क ऑन लूप। तो आपको बताना है कि इस करंट कैरिंग लूप पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला लिखो। टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी होता है। सबसे पहले अपन एम निकालेंगे। मैं तुम सबको एम निकालना सिखाया। एम क्या होता है? नियम, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट एरिया वेक्टर। तो नंबर ऑफ टर्न्स चलो कुछ दे नहीं रखा है तो 1 ले लो। तुम घबराना मत, नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं दे रखा है तो 1 ले लो, अपन क्या करें। करंट कितना दे रखा है? आई दे रखा है। अब एरिया वेक्टर देखो, स्क्वायर है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और ध्यान से देखो आपका करंट क्या है? क्लॉकवाइज है, मतलब एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस के कैप। तो आपका एरिया वेक्टर कितना आ गया? आई ए स्क्वायर माइनस के कैप। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। अब चेक करो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो वो हो जाएगी बी आई कैप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? बी, और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो आप मुझे बताओ टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी होता है। तो एम कितना है? माइनस ए स्क्वायर के कैप, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी आई कैप। इन सबको अलग निकाल दो, माइनस आई ए स्क्वायर बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? के क्रॉस आई। और मैं तुम्हें अभी क्या सिखाया? के क्रॉस आई क्या होता है? जे होता है। तो के क्रॉस आई जे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आई ए स्क्वायर बी जे कैप। ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर, माइनस आई ए स्क्वायर बी जे कैप। अब तुम लोगों को जहां डाउट है तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें एम में डाउट है, सर हमें बी में डाउट है, कि सर हमें टाउ में डाउट है। पूछो कहाँ डाउट है। कहाँ डाउट है पूछो। टॉर्क कैसे आता है? एम क्रॉस बी। एम निकालना मैंने तुम्हें सिखा दिया निया। बी सामने दिख रहा है यार, बी उधर है तो क्या हो जाएगा? आई कैप हो जाएगा। टाउ क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम पुट किया, बी पुट किया, आंसर तैयार। डाउट है कोई कि आगे बढ़ू मैं? डाउट है तो पूछो, क्योंकि पेपर तुम्हें देना है। पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यार। डाउट है तो पूछो मुझे कि सर ये डाउट आ रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो कि ये आपका लूप है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मान लो इसके नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे, रेडियस r दे रखा है, करंट I दे रखा है। फाइंड टॉर्क, और तुम्हें दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है P। तो आपको बताना है कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। क्या आएगा इसका, तो सोचो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? निया, नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट I, एरिया पाई आर स्क्वायर। अब अगर तुम यहाँ पे खड़े रह के देखोगे तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। डायरेक्शन क्या आ जाएगी? आई कैप।
और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी आई कैप। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, एम क्रॉस बी, बाकी सबको अलग कर दो, एन आई पाई आर स्क्वायर बी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, आई क्रॉस आई, और मैं तुम्हें क्या सिखाया, आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो। टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी करा के फिर मैं गैल्वेनोमीटर पे जाऊंगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अपन नेक्स्ट क्लास में टॉर्क ही करेंगे, टेंशन मत लो। टॉर्क के तो बहुत भारी भारी क्वेश्चंस आते हैं यार। अब बेसिकली तुम एनसीईआरटी ट्राई करो टॉर्क की, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन है टॉर्क के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे सेम चीज के साथ, अपन गैल्वेनोमीटर। तो इस वीक अपन मैग्नेटिज्म पे पहुंच जाएंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म पे। ठीक है, थैंक यू सर।